बात को गुरुदेव ने याद किया, लेकिन बाद में उन्होंने भावार्थ में एक लिखा, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए, और फिर अपनी बात उन्होंने उसमें जोड़ी है। ये तो बहुत चर्चित है। आगम भाषा में जैसे औपसमिक छायोपसमिक छाय भाव कहते हैं, अध्यात्म भाषा में अगर कोई आम आदमी पूछे कि आप लोग समय सार की इतनी महिमा करते हो, आखिर उसमें है क्या ऐसा, तो मैं कहता हूँ 3 बातें हैं। प्रतिज्ञा तो एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके ग्रंथ रचा गया है। ये भी एक समझने की बात है। प्रवचन सार की विषय वस्तु अलग है, उसमें उन्होंने साम्य भाव ग्रहण करने की प्रतिज्ञा से ग्रंथ प्रारंभ किया है। फिर साम्य भाव का फल क्या है, शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग इंद्रिय ज्ञान ये है, अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, अतीन्द्रिय सुख उपादेय है, शुद्धोपयोग के फल में केवल ज्ञान होता है। ये सब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, केवल ज्ञान का विषय ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा करके अंत में छेदोपस्थापना चारित्र में और चरणानुयोग चोलिका लिखी गई। वो छेदोपस्थापना चारित्र का वर्णन है वास्तव में। नियम सार की विषय वस्तु रत्नत्रय और मुख्यतया निश्चय रत्नत्रय। केवल एक व्यवहार चारित्र अधिकार जो उसका है, वो निश्चय के साथ में व्यवहार होता है, तो व्यवहार चारित्र अधिकार लिखा। फिर निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ आलोचना, ये सब जितने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना होते हैं, वो निश्चय में लगा के उन्होंने लिखे। इसलिए पद्म प्रमलधारी देव को वो निश्चय वाला अधिकार होने से उन्हें ये मौका मिल गया, जो उन्होंने बिल्कुल विशुद्ध शुद्ध आत्म तत्व की बात टीकाओं में आ गई। नहीं तो शुद्धात्मा नियम सार का विषय नहीं है, रत्नत्रय नियम सार का विषय है। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र और उसका फल वो प्रवचन सार का विषय है। पंचास्तिकाय का विषय 7 तत्व 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग, जो द्रव्य संग्रह में कन्वर्ट हो गया। समय सार में 3 बातें हैं। भगवान आत्मा, एकत्व भक्त आत्मा, जो 6वीं 7वीं गाथा में ही उन्होंने दिखा दिया। जो एकत्व भक्त आत्मा को नहीं जानते, ऐसे अज्ञानी जीवों का वर्णन, और जो एकत्व भक्त आत्मा को जानते हैं, ऐसे ज्ञानी जीवों का वर्णन। और बीच बीच में भेद विज्ञान की महिमा, भेद विज्ञान की प्रेरणा इत्यादि बातें हैं। लेकिन उसमें यही त्रिकोण है, केंद्र बिंदु आत्मा है, आत्मा को जानने वाले ज्ञानी और आत्मा को नहीं जानने वाले अज्ञानी। कर्ता कर्म अधिकार में भी अज्ञान से ही वर्णन प्रारंभ हुआ, और 75 गाथा से फिर ज्ञानी का वर्णन चालू हो गया। शुरुआत में जैसे जीव जीव अधिकार में अजीव को अपना मानना, स्त्री पुत्र नो कर्म को, जो मैं हूँ, मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे इत्यादि। त्रिकालवर्ती एकत्व बुद्धि को पकड़ा, भूतकाल की, भविष्य काल की, है वर्तमान में, लेकिन वो व्यापक है तीनों काल में। उसका निषेध किया, उसे अज्ञान बताया। और कर्ता कर्म अधिकार में मैं आत्मा करता हूँ, क्रोधादि मेरे कार्य हैं, ऐसी जो अध्यवसान है, मिथ्या बुद्धि है, अज्ञान है। अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होती, क्या कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से अज्ञान, कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये समझाने की शैली है। दो कोई अलग अलग नहीं है कि अज्ञान कोई अलग हो और रागादि में एकत्व बुद्धि कोई अलग हो, ऐसा नहीं है। ये बड़ी विचित्र शैली है कथन की, लोक में भी है, जिनागम में भी है। कैसे, जैसे सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए,
आत्मा में अपनापन करना चाहिए। तो आत्मा में अपनापन कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है। ये तो कहने में हुआ, अपने ही पन का नाम तो सम्यक दर्शन है, अलग से कहाँ से आएगा है? तो इस तरह से राग आदि में एकत्व बुद्धि रूप जो अज्ञान है, उसी से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, जहाँ एकत्व है वहीं कर्तृत्व होता है, ये नियम है। अज्ञानी पर का कर्ता अपने को मानता है तो अपने को पर रूप मानता है। अभी वहाँ शिखर जी में जो विष्णु देश के प्रवचन चले और 45, 46, 47 गाथा, उसमें इसी बात की चर्चा है कि जो पुद्गल का अभिनंदन करता है, यानी उसे अपना मानता है, यानी वो अपने को पुद्गल मान के पुद्गल का कर्ता होता है। मुझे तो इस बात की ओर ध्यान दिलाना है कि अज्ञान का वर्णन पहले किया, फिर ज्ञानी का लक्षण बताया। 72, 73, 74 गाथा में आश्रम का स्वरूप बताया। 73 गाथा में तो आश्रमों से निवृत्ति की विधि बताई, फिर 74 गाथा में आश्रमों का और स्वरूप दुख रूप है, दुख फल है, इत्यादि इत्यादि। अब 75 गाथा में ज्ञानी किसे कहते? जो कर्म और नो कर्म के परिणाम को मात्र जानता है वो ज्ञानी। प्राय इसमें से ऐसी व्याख्या निकाली जाती है कि उनको जानता है, जैसे कि उस तरफ लक्ष्य करके जानता हुए। इसका नास्ती पक्ष ये है कि उनका कर्ता नहीं होता। जानने का अर्थ है अकर्तृत्व। ये बात समझना भैया, ज्ञान का स्वभाव ही अकर्तृत्व स्वरूप। यद्यपि ज्ञान स्वयं एक क्रिया है, जानना भी एक क्रिया है, लेकिन उस जानने में कर्तापने की वासना, कर्तापने की मान्यता, कर्तापने का विकल्प, स्वयं का भी, राग आदि का और पर की कर्ता की तो बात बहुत दूर रही, स्वयं का भी कर्तापने का विकल्प ज्ञान का स्वभाव नहीं है। इसलिए ज्ञान का स्वभाव में अकर्तापना है। तो जो कर्म और नो कर्म के परिणाम को मात्र जानता है, मात्र लगाया, तो उनको ज्ञान का गेय कौन बनाएगा? हमने इस माइक को या इस कपड़े को ज्ञान का गेय बनाया, इसका अर्थ ये है कि अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करेगा तो पर को गेय बना सकता है, नहीं तो पर में एकत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि चल रही है। पंडित साहब के व्याख्यान में एक बात मुझे 2-4 बार सुनने मिली, बड़ी अच्छी लगी। पंडित साहब मतलब आप जान गए होंगे, रविंद्र जी साहब के, सारी दुनिया में जो हम दूसरे के साथ संबंध कहते हैं या जानते मानते हैं, तो अपनी अपेक्षा से ही सब बात करते हैं। ये कौन है? ये चाचा जी है। ये जरूरी नहीं है कहने की कि मेरे चाचा जी, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन जब तक हमारे ज्ञान में मेरे ये मुख्य न रहे, तब तक ये हमारे चाचा हैं कि पिता हैं कि मामा, सारे रिश्ते अपने से ही तो लिंक है ना। तो अपन गायब हैं तो काहे के चाचा है? यदि अपन नहीं है तो काहे के रिश्ते? उसी तरह से मैं ज्ञान हूं ऐसा जिसको अनुभव होवे, वही कर्म और नो कर्म के परिणाम को ये गेय है ऐसा कह सकता है। अब उनको गेय कहना व्यवहार है, और अपने ज्ञान को ही ज्ञान जानता है, वो परमार्थ है। ये चैप्टर अलग है थोड़ा। ज्ञान तो कहेगा जब ये कहता है, वही तो कह रहे हैं, तो ज्ञान तो कहे भले ना, लेकिन ज्ञान तो स्वभाव है, आपकी कह रहे हो। वही तो मेरा कहने का भान होना चाहिए ना, स्वभाव तो है ही, लेकिन भान होवे, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव होवे, तो कह सकता है कि ये अलमारी मेरा गेय है। और अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं है तो भाषा में भले बोले, लेकिन फिर उसको ज्ञान और गेय में एकत्व बुद्धि हुए बिना नहीं रहती है। कहेगा ही, स्वीकार करेगा ही, स्वभाव है वो, तो उसमें गलती थोड़ी मेरी। स्वभाव होना अलग चीज है और स्वभाव का स्वीकार होना अलग चीज है। अगर दोनों एक ही चीज होती तो संसार ही क्यों खड़ा होता?
दोनों एक ही चीज होती तो संसार क्यों खड़ा होता? स्वभाव तो अनादि निधन है, पारिणामिक भाव है, और स्वभाव की स्वीकृति वही औपसमेक्षाए अथवा शुद्धात्मा भी मुक्त परिणाम, वो स्वभाव की अनुभूति की बात है। मैं किस लाइन पे जाना चाहता हूं, तो उन्होंने ज्ञान और ज्ञेय की व्याख्या जिसमें कर्तापने का निषेध है, तो कर्म और नो कर्म के परिणाम को जानता है, मात्र जानता है, यानी कर्ता नहीं है, कर्ता होता नहीं है। कर्ता तो वास्तव में अज्ञानी भी रागादि का कर्ता नहीं है। एक बड़ा सुंदर तर्क है, यहाँ वो पुस्तक आई क्या योगल जी वाली, चैतन्य की चर्चा आ गई? नहीं, चर्चा चैतन्य की, हमने तो बहुत प्रचार किया उसका है। चलो आज ही उसको दिनेश को लिख दो, दिनेश और सिद्धों की गुणावली भी है, सिद्धों की गुणावली वहाँ उसका विमोचन हुआ है शिखर जी में। गुणावली सिद्धों की में सिद्ध चक्र विधान की जयमालाओं के अर्थ जो बाबूजी ने किए हैं वो हैं। और चर्चा चैतन्य की तो गजब की है, भी उसका ज्यादा वर्णन नहीं करना है, लेकिन वो डूबने लायक चीज है। तो मुझे तो यहाँ ये कहना है कि कर्म और नो कर्म के परिणाम को मात्र जानता है। अभी तो ये बात चल रही थी कि अज्ञानी भी वास्तव में रागादि का कर्ता नहीं, पर्याय दृष्टि से भले करता हो, क्योंकि वो मानता है, कर्तापना मानता है, इसलिए कर्ता हो गया ऐसा कहा जाता है। तर्क ये है कि सचमुच में अगर अज्ञानी रागादि का कर्ता होवे और उसने अपने को कर्ता माना, तो अज्ञान क्यों कहा जाए? समझ में आया ना? तो ज्ञान कहा जाए, तो उसको तो सम्यक ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञानी को अज्ञान कहना चाहिए। जो कहता है कि मैं रागादि का कर्ता नहीं हूँ वो अज्ञानी है, और जो कहता है कि मैं रागादि का कर्ता हूँ मैं ज्ञानी है। वो कब होएगा? जब आत्मा स्वभाव से रागादि का कर्ता होवे वास्तव में, तो वो होवे ना। यही तर्क मैंने उसमें सुना था, काय में वो उनके क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचन है बाबूजी के, उसमें बहुत सुंदर बात आई कि पर्याय क्रमबद्ध नहीं है और हम चाहे जैसी कर सकते, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। हम चाहे जो कर सकते हैं, हमारे पुरुषार्थ से हम दुनिया बदल सकते हैं, ऐसा मानते, और ऐसा है भी, तो जीव दुखी क्यों है? अगर जैसा अज्ञान में माना जाता है वैसा ही वस्तु का स्वरूप हो, तो संसार क्यों है, बंद क्यों है, जीव दुखी क्यों है? फिर तो सम्यक दर्शन अनादि से ही जीव को होना चाहिए ना। तो ये मान्यता अज्ञान है, इसका अर्थ ही ये है कि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, तभी तो उसको अज्ञान कहते हैं। तो 76, 77, 78, 79 इन 4 गाथाओं में आत्मा परद्रव्य को जानता हुआ, उद्गल को जानता हुआ अपने रूप परिणमता है, ये सब बातें आई। और वहां रागादि को औद्गलिक परिणाम में लिया, प्राप्त विकार और निवृत्ति रूप जो परिणाम जीव के हैं, ये 3 अलग अलग नहीं है, एक ही पर्याय को 3 तरीकों से कहा गया है। उस पर्याय की रचना करता है, उसे प्राप्त करता है, ख्याल में आया ना? और एक पर्याय से दूसरी पर्याय रूप चेंज होता है एक ही पर्याय। तो वहां रागादि को पौद्गलिक कहा। 80वीं गाथा से फिल्म का दूसरा पार्ट चालू होता है, ये ध्यान देने की बात है। तो उसमें 79 गाथा के उत्थानिका में एक प्रश्न है, जैसे हर गाथा के उसमें है ना कि पुद्गल के परिणाम को जानता हुआ ज्ञानी उनका कर्ता होता है कि नहीं। तो जीव के परिणाम को नहीं जानने वाला पुद्गल वो आत्मा का कर्ता है कि नहीं, ये 79 गाथा में आत्मख्याति की बात करता हूं। और फिर जीव और पुद्गल में निमित्त नैमित्तिक भाव रूप है, उसको जानने वाला ज्ञानी वो रागादि का कर्ता होता है कि नहीं।
तब उनने 80वीं गाथा से ये बात चालू की कि भैया जीव अपने परिणाम रूप परिणमता है और कर्म अपने परिणाम रूप परिणमता है। पूरा कर्ता कर्म अधिकार इस लाइन पर गया। अपन को ऐसा लगता है कि कर्ता कर्म अधिकार में तो रात को पुद्गल के ही बताया है, समय सार में तो रात को पुद्गल के बताया है। औद्गलिक कहने के बावजूद भी अज्ञान दशा में ये जीव अपने परिणाम रागादि का कर्ता होता है। समय सार में सारे विश्व को दो भागों में बांटा, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी में समझ लो चौथे से लेकर सिद्ध भगवान तक, क्योंकि श्रद्धा तो सबकी एक सी है, चौथे वाले की वैसे सिद्ध भगवान की। और अज्ञानी की जीव जो चारों गति के जीव हैं, किसी भी लेस्या वाले हुए, लेकिन वो अज्ञानी वो रागादि का कर्ता होता है, ऐसा अपने को मानता है। तो 80 से लेके आप 140 गाथा तक जाएंगे तो आपको जीव अपने परिणामों का करता है और पुद्गल कर्म जड़ वो अपने परिणामों का करता है। ऐसा दो के बीच में भेद ज्ञान की चर्चा ज्यादा है। यहाँ तक कि वो कलश आए स्थित अविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। पुद्गल में भी स्वभावभूत परिणाम शक्ति है, जीव में भी स्वभावभूत परिणाम शक्ति है। दोनों अपनी अपनी परिणाम शक्ति से परिणमित होते हैं, एक दूसरे को नहीं परिणमाते। यानी ज्यादा परसेंटेज जो है जीव अपने परिणाम का करता है और पुद्गल और रागादि भी उसमें शामिल है। लेकिन एकत्व बुद्धि है तो अज्ञानी है और वेद विज्ञान है तो ज्ञानी है। और जिससे वेद विज्ञान होता है उसके प्रति हमें कर्तापने की बुद्धि नहीं होती। लोक में भी ऐसा होता है, कोई आदमी किसी संस्था का अध्यक्ष है या कोई समझ लो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो हार गया, अब समझ लो दूसरा बन गया, तो फिर उसे करने के विकल्प नहीं आएंगे कि मैं ऐसा प्रस्ताव लाऊं या ऐसा करूं। ये दुनिया में भी होता है, जहां एकत्व है वहीं कर्तव्य होता है। ये जो परिणाम गाथा को अपन लेते हैं, ये तो मैंने सारभूत 2-3 बातें कही, आप लोग रिपीट करेंगे, मैं बोलता हूँ। 81 गाथा। आत्मा पुण्य पाप आदि परिणामों को व्यवहार नैसे करता है, इसकी भी चर्चा करेंगे अपन। कर्ता आदा भणिदो नय कर्ता केण सोवायेण धम्मादि परिणामे यो जान दिशो अवदिनानि कर्ता आत्मा भणितः न च कर्ता केन स उपायेन धर्मादि परिणामान् यो जानाति स भवति ज्ञानी। अनुभव यो में विसर्ग की जरूरत है क्या? नहीं, विसर्ग का वो हो गया, उनका वो हो गया, ये हो गया ना। हाँ, तो इसमें विसर्ग लगा इसलिए। अगर हम पंचाध्यायी का काम कर रहे हैं ना, कोई रेफ है कि नहीं, विसर्ग है कि नहीं, बिंदी है कि नहीं, 4 बार तो प्रूफ देख चुके तो भी कहीं कहीं कुछ ना कुछ निकल आता है। व्यवहार नय से आत्मा पुण्य पाप आदि भावों का कर्ता कहा गया है, परंतु सो आत्मा किसी भी उपाय से निश्चय नय से इनका कर्ता नहीं है। सो आत्मा की क्या जरूरत, बस परंतु आत्मा है ना, मतलब काफी संपादन की जरूरत है। निश्चय नय से इनका कर्ता नहीं है, परंतु जो धर्म आदि भावों को जानने वाला है वो ही ज्ञानी आत्मा है। अब देखो कथन शैली ऐसी है कि निश्चय नय से ऐसा है, व्यवहार नय से ऐसा है। निश्चय नय से शुद्ध है, व्यवहार नय से अशुद्ध है। इस भाषा में ऐसी ध्वनि आती है कि आत्मा तो अशुद्ध था, फिर निश्चय नय की फिटकरी उसमें डाली तो शुद्ध हो गया, या आत्मा शुद्ध था तो व्यवहार नय आया और उसने व्यवहार नय से
से शब्द जो है वो तो करण कारक है ना यहाँ पर, कि उसके द्वारा। रिवल जी ने इसका बहुत स्पष्टीकरण किया है उस पुस्तक में भी, वो प्रवचनों में भी बहुत। आत्मा निश्चय से शुद्ध है, इसका ये अर्थ नहीं है कि निश्चय ने आत्मा को शुद्ध बना दिया। इसका ये अर्थ है कि शुद्ध है ऐसा जाना गया, और जिस ज्ञान ने आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जाना, उस ज्ञान का नाम निश्चय नहीं है। जिस ज्ञान ने आत्मा को रागादि भावों का कर्ता या ऐसा जाना, रागादि सहित जाना, मनुष्य देव नार की तरह ऐसे भाव सहित जाना, उस ज्ञान का नाम व्यवहार में है अथवा शुद्ध नहीं, जो भी यानी आत्मा नयों से शुद्ध नहीं होता, बल्कि नयों से शुद्ध जाना जाता है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, ज्ञान की ये व्याख्या व्याकरण में है। 3 तरह की व्याख्या है ज्ञान की, ये भी बड़ा मजेदार है। एक तो ज्ञान मात्र को ज्ञान कहते, जानना मात्र, उसको भाव साधन व्युत्पत्ति कहते। और एक जो जानता है उसे ज्ञान कहते, इसको कर्तृ साधन व्युत्पत्ति कहते। कर्ता जानन की, जिसने जानने का काम किया वो आत्मा ज्ञाता कर्ता हो गया, और जिसके द्वारा जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। इसको करण साधन व्युत्पत्ति कहते हैं। ऐसे न्याय दीपिका में 3 तरह की व्युत्पत्ति बताई। तो नयों के प्रकरण में निश्चय नय के द्वारा आत्मा जाना गया। कैसा? अखंड एक शुद्ध परम पारणामिक भाव स्वरूप, निष्क्रिय पारणामिक, ऐसा जाना गया। और व्यवहार ने आत्मा को कैसा जाना? पुण्य पाप आदि भावों का कर्ता कहा है। एक बात समझने लायक ये है कि जिनागम में एक वस्तु और उसके 2 निरूपण, वस्तु एक कथन 2, इतना तो प्राय अपने यहाँ लोग जानते हैं जो नयों को अभ्यास करते। एक स्टेप और है, कथन 1 और फिर नए 2। अब आत्मा रागादि भावों का कर्ता है, इसमें निश्चय नहीं भी लगता, इसमें व्यवहार नहीं भी लगता। ये बड़ी विचित्र बात है। तो जब हम आगम शैली से बात करते हैं, सिद्धांत शैली से, तो आत्मा स्वयं रागादि भावों का करता है, कर्म से विकार होता है, ये तो असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। तो आत्मा को रागादि भावों का कहना निश्चय नहीं का कथन। प्रवचन सार गाथा 189, जिसमें आत्मा रागादि भावों का करता है, ये शुद्ध द्रव्य की निरूपणा है। तो क्या हो गया है, कैसी बात कर रहे हैं कि आत्मा रागादि पर को नहीं मिलाया ना अपने में। देखो एक ऐसी गंभीर बात है, जैसे हमने इस मकान को अपना माना, तो हमने मकान का क्या किया वास्तव में, या मकान ने हमारा क्या किया? भले हम कुछ भी मानते रहे, तो हमारा परिणाम अपने में ही रहा। न तो हमारे परिणामों से मकान अपना हुआ, और न हमारी मान्यता का मकान पर कोई प्रभाव हुआ। तो हम तो मकान से भिन्न ही रहे ना। अब अपना मान लिया तो वो मान्यता, तो उसने मान्यता ने मकान को छुआ नहीं, और मकान ने मान्यता को छुआ नहीं, तो फिर हमें पर का मिलाप हुआ ही नहीं। तो फिर पर वस्तु के मिलाप को अशुद्धता कहते। ये आगम शैली। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगम शैली में देखा जाए तो निश्चय ने से आत्मा रागादि भावों का करता है। निश्चय ने माने क्या? स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार। तो जीव स्वयं अपनी तत्समय की योग्यता से रागादि भाव रूप परिणमता है। अब इतना जरूर आचार्यों ने उपकार किया कि वो शुद्धने के विषय के लिए भी निश्चय ने शब्द का प्रयोग किया जाता है। निश्चय से आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, चैतन्य लक्षण वाला है। तो फिर चैतन्य लक्षण वाला भी कह रहे और रागादि का कर्ता भी कह रहे। ये तो समझ लो कंफ्यूजन करने वाली बात हो गई।
तो इस भ्रम को दूर करने के लिए उनने अशुद्ध निश्चय नहीं लगा दिया। क्या? वो शुद्ध ज्ञायक भाव स्वरूप है, उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अशुद्ध निश्चय नहीं लगा दिया। लेकिन वो अशुद्धता भी जीव के परिणामों से स्वयं उत्पन्न हुई। अभी जो ये अरम चैनल पे आते थे पहले, अब तो चैनल बदल गया शायद कोई, लेकिन वो गर्ज तो ज्ञायक पर आते हैं, प्रवचन सार के अंतिम प्रवचन चल रहे हैं। बीच बीच में इसी चरणान योग चूलिका के लास्ट के व्याख्यानों में द्रव्य ही अपनी पर्याय रूप परिणमता है, तो गुरुदेव कहते हैं इसमें शुद्ध अशुद्ध सब पर्याय ले लेना। अभी इष्टोपदेश के प्रवचन में भी आया था कि वो शुद्ध अशुद्ध सब पर्याय द्रव्य में त्रिकालवर्ती शक्ति रूप से मौजूद है। तो मुझे तो केवल इतना कहना है कि आगम शैली से देखा जाए तो आत्मा अपने भावों का करता है, चाहे वो शुद्ध हो अशुद्ध हो। परिणति सब जीवन की, तीन भांति वर्णी, एक पाप एक पुण्य एक राग हरणी। और तीनों निश्चय में था। हाँ, तीनों निश्चय ने, तो तीनों का भेद बताने के लिए राग आदि में अशुद्ध निश्चय ने, साधक दशा में एक देश शुद्ध निश्चय ने, साध्य दशा में पूर्ण साक्षात शुद्ध निश्चय ने, ऐसे भेद कर दिए निश्चय ने के तीन, साध्य दशा, साधक दशा और अशुद्ध दशा। और चौथा कर दिया जो पर्यायों से अप्रभावित हो, चाहे शुद्ध पर्याय हो तो अशुद्ध पर्याय हो तो, वो तो जो निरोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। कौन? जो माने किसकी बात है? हमारी। जो हमारी, लेकिन हम कौन? हमारा ऐसा कौन सा स्वरूप है कि जो निरोध में था वही अभी है और वही सिद्ध दशा में होगा, तो वो शुद्ध चैतन्य भाव। इसके लिए मुझे वो पहले कलश का जो शब्द है, क्या कौन सा है वो? चित्त स्वभाव आए भाव आए। देखो, मैं आत्मा हूँ, मैं बच्चों को सिखा देते मैं हूँ आत्मा, परमात्मा, मैं शरीर से भिन्न हूँ, आत्मा हूँ। ये प्रेजेंटेशन अर्ध सत्य है या अपूर्ण है। इसमें वो पिक्चर क्लियर, आत्मा माने तो मैं होता है। और कोई हमसे पूछे आप कौन हो, मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं हूँ, यही अर्थ हो गया। लेकिन उस आत्मा का स्वरूप क्या है? तो चेतना लक्षण, चेतना मुखेन, जैसे व्यक्ति के शरीर में हाथ पैर इत्यादि अष्टांग सब रहते हैं, तो भी उसकी पहचान उसके चेहरे से होती है। आइडेंटिटी कार्ड जितने भी होते हैं सब में फेस लगाया जाता है? ऐसे चेतना वो आत्मा का फेस है, बाकी सब उसके अन्य अंग हैं, अन्य शक्तियां। तो जब चेतना लक्षण की बात आवे तो परम शुद्ध निश्चय ने खड़ा किया। अभी अध्यात्म शैली में आत्मा की परिभाषा ही बदल दी। जो अनादि निधन उसमें बताया ना, परमत्व और अपरमत्व, उन्होंने कहा था मैं एकत्व वक्त आत्मा दिखाऊंगा। और छठवीं गाथा में परमत्व अपरमत्व भावों से रहित, सातवीं गाथा में ज्ञान दर्शन के भेदों से रहित। ठीक है, तो उन्होंने आत्मा हम कहते ही उसको है जो एक शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र है। हमारी दृष्टि में आत्मा वही है जो रागादि रूप है। तो जो रागादि भाव तो अनात्मा है, ख्याल में आया ना, वो तो आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले हैं। इसलिए अध्यात्म उन्हें आत्मा की सीमा में मानता ही नहीं। एक शब्द आपने सुने होंगे, दृष्टि प्रधान ज्ञान और एक ज्ञान प्रधान दृष्टि। चार मूल हैं, अभी मैं उसका ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, एक प्रवचन स्पेशल है मेरा। दृष्टि के विषय के कथन के दो तरीके, एक दृष्टि की प्रधानता से, एक ज्ञान की प्रधानता से। ज्ञान के विषय के भी दो तरीके, एक दृष्टि की प्रधानता से, एक ज्ञान की प्रधानता से। तो दृष्टि प्रधान ज्ञान में निर्मल पर्यायों को तो अपनी बाउंड्री में लेते हैं, राग आदि को बाहर निकाल देते। जैसे लोक में कहावत है ना कि भाई पत्नी अगर सबल हो गए, प्रभावशाली हो गए, तो फिर पति को भी उसके प्रभाव से ही बात करनी पड़ती। समझ में आया ना?
या पति प्रभाव, कोई भी एक पक्ष हो गए, तो श्रद्धा का ज्ञान पर इतना प्रभाव है, क्योंकि स्वाद तो ज्ञान में ही आया है ना, अतीन्द्रिय आनंद का जाना तो ज्ञान नहीं है ना। तो श्रद्धा उस ज्ञान पर इतनी हावी रहती है कि वो अपने शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद रूप परिणाम तो मैं हूं, ये मेरे हैं। दर्शन में आत्मा, ज्ञान में आत्मा, चारित्र में आत्मा, ख्याल में आया ना। लेकिन राग आदि भावों को अपने से बाहर कर देता है। तो अध्यात्म में जब जब हम ये कहें कि आत्मा राग आदि भावों का करता नहीं है, मेरे जीवन की ये घटना है, सही आपको सुन के भी थोड़ा संस्मरण अच्छा लगेगा। पहली बार हम सोनगढ़ गए तो गुरुदेव के प्रवचन हमें शुरू से ही भा गए। अब गहराई कितनी भाषित हुई कि नहीं पता नहीं, लेकिन अच्छे लगे और समझ में आए। कोई बात ऐसी नहीं लगी कि समझ में नहीं आया। 20 दिन का शिविर था। 19वें दिन जो हमें पढ़ाते थे लघु सिद्धांत प्रवेश का, वो चले गए अहमदाबाद। वो एक दिन पहले चले गए। तो हम कहाँ जाएं घूमने, उन्हीं के साथ जाते थे। तो किसी ने कहा कि खेमचंद भाई जाते हैं घूमने, आपको मालूम होगा, तो उनके साथ में जाओ। तो उनके साथ, हमें पता ही नहीं था, तो उनके साथ में गए। उपाली थाना रोड पर आधा किलोमीटर गए, फिर वापस आके उस सागर वालों के बंगले में चबूतरा बना है, वहाँ गद्दा वद्दा लगा था, वहाँ बैठे 15-20 मुमुक्षु भी, 50 मुमुक्षु। अब वो राग को पुद्गल का क्यों कहते हैं ये समझा रहे थे। अब वो बात हमारे गले नहीं उतर रही थी। तो अंत में हमने इतना पूछ लिया, होता तो आत्मा में है ना ऐसा। तो वो नए, उनकी दृष्टि में हम पहली बार ही आए थे, तो मुस्कुरा के बोले, कुछ ज्यादा कुछ उन्होंने बताया नहीं कुछ भी। कहने का आशय ये है कि राग को पौद्गलिक परिणाम कहना या राग को जीव का परिणाम कहना, क्या कहना, तो ऐसा आम जनता में बोलोगे मैं तो राग का करता हूं ही नहीं, मैं तो राग का भोगता हूं नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, तो लोगों को बड़ा विरोधाभास लगता है। इसी तरह से शरीर के मार्ग, मैं खाता नहीं हूं, मैं बोलता नहीं हूं। अरे तुम बोल तो रहे हो लेकिन भैया बोलने वाला तत्व अजीव तत्व है, ख्याल में आया ना। और बोलने के भाव करने वाला मैं हूं। अब यहां तो कहते हैं बोलने का राग भी मैंने नहीं किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने राग भी नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं की परिभाषा अध्यात्म में अलग है और आगम में अलग है। मैं माने आत्मा। देखो, आगम जीव द्रव्य की बात करता है, जिसमें उसकी शुद्ध शुद्ध पर्याय भी शामिल हैं। 9 तत्व का भेद वो जीव के ही है। आगम शैली में 9 तत्व के भेद से भी बात होती, अजीब से बात होती। अध्यात्म शैली में 9 तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति वो मैं हूं। 9 तत्व तो पैकिंग है, पैकिंग समझते ना, मूल चीज के ऊपर जो कवर होता है, पैकिंग दिखती है, अंदर का माल दिखता नहीं है। पैकिंग से माल की पहचान भी होती है और सुरक्षा भी होती है। तो 9 तत्व न रहे तो आत्मा कहाँ रहेगा बताओ? कोई न कोई एक तत्व रूप, मोक्ष तत्व में मोक्ष रूप तो परिणमित होगा। संसार अवस्था में आश्रय बंध तो रूप परिणमित होता ही है ना। आत्मा निकाल दो तो 9 तत्व न बचेंगे, 9 तत्व निकाल दो तो आत्मा न बचेगा। सुरक्षा कैसे होगी? सुरक्षा कैसे? 9 तत्वों में ही रहता है ना। देखिए 3 भेद करें, 9 तत्वों को अपन 3 में बांट लें और सरलता से। कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब ये तीनों नहीं है और आत्मा है, ऐसा एक भी बता दो निरोध से लेके सिद्ध तक। क्या बोला? निरोध से लेके सिद्ध तक न तो बहिरात्मा है, न अंतरात्मा है, न परमात्मा है। तो कोई न कोई अवस्था में तो रहेगा, लेकिन वो अवस्था की दृष्टि से ही बात है। अभी हमने क्या बोला? न तो बहिरात्मा है, न अंतरात्मा है, न परमात्मा है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हम कह रहे हैं सचमुच में वो न तो बहिरात्मा है, न अंतरात्मा है, न परमात्मा है? तो ये अध्यात्म शैली में आत्मा माने शुद्ध एक चैतन्य स्वभाव, ज्ञायक भाव,
उसे स्थापित करके कहते हैं अब उसको रागादि का कर्ता कहना सो व्यवहार नय का कथन हो गया। और अभी तो हमने वहां 3 दिन यही चलाया सम्मेद शिखर में उभयाभाषी प्रकरण से कि जब व्यवहार नय का कथन होवे तो उसको किस तरीके से ग्रहण करना ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कहा गया है। तो हम जब शुद्ध स्वभाव को देखें, देखो निश्चय तत्व दृष्टि में होवे तो व्यवहार सम्यक होता है, तो उसका ज्ञान सही होता है। और वो निश्चय तत्व दृष्टि में नहीं होवे तो व्यवहार में एकत्व बुद्धि या परमार्थ बुद्धि उसी को परमार्थ माने बिना नहीं रहते तो व्यवहार आभास हो जाता है। ये सावधानी रखने की बात है। कठिन पड़े तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को 10 मिनट है ना अभी। हाँ तो देखो, तो व्यवहार नय से कहा गया है, माने क्यों कहा गया, व्यवहार नय क्यों लगाया गया, ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी दृष्टि में रागादि रूप परिणमना जिसका स्वभाव नहीं है, 73 गाथा की टीका आपको मालूम होगी, आप पढ़ चुके हैं इसको, इसमें कौन सी है नंबर की मुझे पता नहीं है। तो उसमें आया निर्ममत्व का बोल, पुद्गल जिसका स्वामी है ऐसे रागादि भाव रूप सदा नहीं परिणमना वाला होने से मैं निर्मम हूं। दुनिया में निर्मम शब्द हो ना क्रूर, जिसको दया नहीं है, जीव मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, कोई विवेक नहीं है, दया नहीं आती, ये हिंदी में ऐसा अर्थ है। लेकिन संस्कृत के निर्मम यानी जिसके प्रति ममत्व नहीं है, तो जिस रागादि भावों के प्रति मेरा ममत्व नहीं है ऐसा मैं निर्मम हूं। तो जिसका स्वभाव रागादि रूप परिणमने का नहीं है, फिर भी उसे रागादि पुण्य पाप भावों का कर्ता कहा, तो ऐसा है नहीं वाला फार्मूला लगा लो। ऐसा है नहीं के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण आ गया था। उधर ज्ञानोदय के बच्चे आए थे भोपाल के, उनने श्रेणिक राजा का एक नाटक किया था, श्रेणिक का परिवर्तन। तो वो उदाहरण हमारे लिए लेटेस्ट अच्छा बन गया, ऐसा है नहीं वाला। तो वही लड़का श्रेणिक का पाठ कर रहा है और वो मुनिराज का स्टेचू बनाया था उन्होंने कटआउट, उसके गले में सांप डाल रहा और चेलना हे स्वामी आपने ये क्या किया, ऐसा बोल रही। वो भी एक विद्यार्थी है। अभी क्या हुआ, मैंने सभा से पूछा कि आपको वो श्रेणिक का पात्र करने वाले को आपने किस दृष्टि से ग्रहण किया। उसके ऊपर क्रोध आया, तो कैसा नालायक लड़का है, मुनिराज के गले में सांप डाल, बाहर निकलने तो इसको स्कूल से निकलवा देंगे। आपने कैसा ग्रहण किया, आपने ऐसा ग्रहण किया ये तो अभिनय मात्र है, असल में ऐसा नहीं हो गया। व्यवहार का ग्रहण भी हो गया, व्यवहार का त्याग भी हो गया। अभिनय को अभिनय के रूप में जानना वो व्यवहार का ग्रहण हो गया, और ये वास्तविकता नहीं है ऐसा जानना ये व्यवहार का त्याग हो गया। ग्रहण और त्याग एक साथ ज्ञान में होते हैं, क्रिया में नहीं। ये समझने की बात है अपन सबको। मुख्य रूप से हम समझते हैं कि हमने थोड़ा ज्यादा दान दे दिया, कि पूजा पाठ कर लिया, कि ब्रशशील संयम कर, तो व्यवहार वाला कोर्स ज्यादा हो गया, वो टैबलेट ज्यादा ले ली। और अगर मान लो नहीं वो सब छोड़ दिया और हम तो निश्चय में चले गए, हम तो समय सार के अलावा कुछ नहीं पढ़ते, मतलब हम निश्चय वाले। बहुत भ्रांत धारणाएं हैं और फैलाई जाती हैं। तो शब्दार्थ पढ़ता हूं। आत्मा धर्मादि परिणामे पुण्य पाप आदि कर्मों से होने वाले औपाधिक भावों का करने वाला व्यवहार नय से कहा गया है, परंतु सो आत्मा किसी भी उपाय से निश्चय नय की अपेक्षा, किसी भी उपाय से माने अगर हम निश्चय नहीं लगाते हैं तो वो किसी भी तरह से उनका कर्ता नहीं ठहरेगा। निश्चय नहीं माने स्वभाव को देखने वाला। आत्मा के संबंध में कहा ना स्वास्थ्य तो निश्चय, तो आत्मा के स्वरूप का जो वर्णन करे वो स्वास्थ्य
और आत्मा को पर की तरफ से बताए, वो पराश्रय। अब देखो अपने परिणामों में पराश्रय होना वो जुदी बात है। फिर इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होता, समझ में आया ना, चश्मे के बिना हम नहीं देखते, वो पराश्रय जुदी बात है, कथन का पराश्रय जुदी बात है। जैसे किसी ने कहा कि भाई आपका मकान कहाँ है, तो स्टेट बैंक के सामने वाली बिल्डिंग में है, पराश्रय निरूपण हो गया। अब आप बताओ स्टेट बैंक से और आपके मकान का क्या लेना देना? आपने तो लोन भी नहीं लिया उसके लिए, क्या लेना देना है? बैंक वालों को भी पता नहीं होगा कि इस मकान में कौन रहता है, और आपका वहां खाता नहीं है, आप कभी जाते नहीं हो, तो भी स्टेट बैंक से मकान की पहचान कराएंगे। ये पराश्रित निरूपण का ये मतलब है। आत्मा मनुष्य है, देव है, नारकी है, त्रिंच है, ये आत्मा का पराश्रित निरूपण है, इसलिए पराश्रित व्यवहार हो गया। और आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, ये आत्मा का स्वाश्रित निरूपण है। और स्वाश्रित पराश्रित निरूपण हर चीज का होता है। शरीर का हो सकता है कि नहीं? कैसे हो सकता है? शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, वो पुद्गल का स्कंद है, ये उसका स्वाश्रित निरूपण है, तो निश्चय का कथन हो गया। और शरीर के संयोग में जीव है, तो शरीर को जीव कहना, पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रियां जीव है कि अजीव है? अजीव है ना, लेकिन जीव के संयोग से उनको जीव कहना, तो ये शरीर का पराश्रित रूप। राग का करो आश्रव, तो आश्रव कर्म के उदय से होते हैं, या जीव क्या बोलते हैं, कर्म जन्य परिणाम है, औपाधिक भाव है, ये उनका पराश्रित निरूपण है, कर्म से पहचान कराई। और दुख रूप है, दुख फल है, दुख के कारण है, अपने समय की तत्समय की योग्यता से होते हैं, ये उनका स्वाश्रित निरूपण। ये व्यवहार की बात हुई कि औपाधिक भावों का करने वाला व्यवहार न से कहा जाता है, सो आत्मा किसी भी उपाय से निश्चय न की अपेक्षा रागादि भावों का करता नहीं है। जो कोई अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ आदि समस्त राग द्वेष विकल्पमयी उपाधि से रहित निज शुद्धात्मा की समाधि में तिष्ठकर इनका स्वरूप जानता है। ये मार्मिक बात है जो मैंने शुरू में कही कि जो रागादि का स्वरूप जानता है, कैसे जानता है कि रागादि विकल्पों से रहित मेरा स्वभाव है, उसमें तिष्ठकर, यानी उसमें जमकर। अब वो जमकर तो चारित्र की बात हो गई, लेकिन वो मैं हूं ऐसा मानकर फिर रागादि को जाने, तो वो उस पर व्यवहार नहीं लागू होगा। और जो अपने स्वरूप को नहीं जाने और अकेले रागादि भावों को ही जाने, तो वो अपने को रागादि रूप अनुभव किए बिना रहेगा नहीं। तो जो समाधि में तिष्ठ, ये जैसे नाचार्य की भाषा है, जो समाधि में तिष्ठ कर इनका स्वरूप जानता है, सो ज्ञानी होता है। भावार्थी पढ़ लूं? हाँ, होता है। अशुद्ध दशा में ये आत्मा कषायों में परिणमन करता हुआ नाना प्रकार शुभ तथा अशुभ कार्यों का करने वाला होता है, सो सर्व व्यवहार है। एक बात और समझ देखो, वो चारों अनियों को समझने के लिए आपको उभयाभासी प्रकरण में जो निश्चय व्यवहार के प्रयोग बताए हैं, वो जरूर समझ लेना चाहिए। और आप चाहें तो अभी जो यहाँ शिखर जी में हुए उभयाभासी के कम से कम 6, 7, 8, 10 लेक्चर, वो सुनना चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि रागादि निश्चय है कि व्यवहार? टोडरमल जी ने कहा प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, उसे उसमें नए लागू नहीं होते। प्रवृत्ति को किस अपेक्षा से कह रहे हैं, वो अपेक्षा में नए लागू होते, उसके निरूपण में लागू होते, कथन में। तो राग है। अब राग को राग जानना, राग को दुख रूप जानना, वो निश्चय नहीं हो गया, समझ में आया ना? आश्रव जानना, अब वो जीव के संदर्भ में उसको मिला के देखते। तो रागादि गुरुदेव की शैली ऐसी है, व्रत शील संयम इत्यादि ये व्यवहार तो जीव ने अनंत बार किया, जबकि प्रवृत्ति में नए होते नहीं।
लेकिन उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा। ये शॉर्टकट समझ में आया ना। वो रागादि भाव जीव के परिणाम है, ये व्यवहार ने से कहा। तो कहने का आशय ये है कि वो जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है, फिर भी यानी मेरे कहने वही कहा ना कि ये हमारे चाचा हैं, हमारे भले ना कहो लेकिन हम तो उसमें मुख्य रहते ही रहते हैं। इसी तरह रागादि व्यवहार हैं, माने आत्मा के कहना इसका नाम व्यवहार। राग न आत्मा का नाम। देखो घी के घड़े में घड़ा निश्चय है कि व्यवहार है? अरे गजब हो गया। घी निश्चय है कि व्यवहार है? न घी में निश्चय व्यवहार है, न घड़े में निश्चय व्यवहार है। घी और घड़े को संयोग रूप में जानने वाला ज्ञान का नाम व्यवहार है। नए वस्तु में नहीं होता, नए ज्ञान में होता है। ये समझने की बात है। हम कह रहे घी तो ऊंची चीज है, खाने की चीज है, तो उसको निश्चय में ले लो। अरे घी घी है, घड़ा घड़ा है, लेकिन घी को घड़े का घी कहना ये भी व्यवहार है, और घड़े को घी का घड़ा कहना ये भी व्यवहार है। दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड करके लिंक करके कहा गया। इसके लिए आप नए रहस्य पढ़ो, उसमें घी का घड़ा और घड़े का घी दोनों व्यवहार है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है चलो बता देता हूँ, पूरा करता हूँ। जब घड़े का घी बोला जाए, समझ में आए ना, तो घी मुख्य है और घड़े से घी की पहचान कर रहे। कौन सा घी? वही जो घड़े में रखा है। तो वहां घी की पहचान घड़े से की जा रही है। और जब घी का घड़ा बोला जाए तो कौन सा घड़ा? जिसमें घी रखा है, तो घड़े की पहचान घी से की गई। ऐसे यहाँ रागादि भाव में, शुभ राग वगैरह में वो क्या ना व्यवहार सम्यक्त, व्यवहार सम्यक्त बोलते हैं। और इसी तरह का दूसरा आत्मा में रागादि भाव है इस टाइप का। खैर जो भी होवे, लेकिन ये कथन शैली जानना बहुत जरूरी है। जब यहाँ का सब व्यवहार है, माने आत्मा के संदर्भ में इनको व्यवहार कहा गया, यूं समझना। इस कारण व्यवहार ने से करता है, परंतु यदि निश्चय ने से इस आत्मा का वास्तविक स्वरूप विचारा जाए तो ये आत्मा सर्व कषायमयी भावों का कर्ता नहीं है। तो वो अकर्ता को रखा ना ध्यान में, तब रागादि का कर्ता व्यवहार से कहा गया। और अगर अकर्ता को ध्यान में नहीं रखें तो व्यवहाराभास हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। ज्ञानी आत्मा वही है जो इन सर्व भावों को अपने शुद्ध परिणमन से भिन्न जानता हुआ उदासीन रहता है, परंतु अपने आत्मान भाव रूपी कार्य में अति सावधान रहता है। इस प्रकार निश्चय ने से अकर्ता और व्यवहार ने से कर्ता, ऐसा कहते हुए गाथा पूर्ण। काफी सरल ढंग से इसमें वर्णन है। हो गया समय। सब निश्चय ने से अकर्ता है और व्यवहार से करता है, तो इससे हमारा क्या पर्पस है? अपनी बात है। आत्मा माने मैं, तो मैं रागादि का करता हूँ क्या अकर्ता हूँ? भाषा थर्ड पर्सन में बोली जाती है कि आत्मा, ख्याल में आया ना, कि आत्मा को फर्स्ट पर्सन में लेना चाहिए। तो मेरा स्वरूप क्या है? तो मेरा स्वरूप वास्तव में तो रागादि से रहित स्वभाव वाला है। इसलिए निश्चय ने से यानी वास्तविक दृष्टि से तो राग मेरा स्वरूप नहीं है। अकर्ता कहने का ये मतलब है। और दूसरी बातें बहुत हैं कि अनंतान मंदी कषाय नहीं है ज्ञानी को, इसलिए अकर्ता है। जो है उनका भी अपनत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए अकर्ता। एक कौन? मैं। तो अपना स्वरूप वास्तविक जानना हो तो निश्चय की बात है, और वास्तविकता के साथ में वर्तमान में परिस्थिति क्या है, तो परिस्थिति का ज्ञान व्यवहार ने से कराया तो रागादि का कर्ता। न तो सर्वथा अकर्ता मानना, न सर्वथा कर्ता मानना, लेकिन दोनों कर्ता भी है और अकर्ता भी है ऐसा नहीं। स्वभाव तो अकर्ता ही है, वो तो अज्ञान दशा में करता है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने स्वरूप की बात है। अपने को तो अपना वेद ज्ञान करना है, अपना अनुभव करना है, इसलिए बात है। आत्मा भावों को करता भी नहीं है, तो पुरुषार्थ हो तो बिल्कुल ही जीरो हो गया। ऐसा निर्णय करने में पुरुषार्थ है।
बहुत बढ़िया। भावों का भी करता नहीं तो दृष्टि कहाँ गई? ये केवल पर्याय में गुरुदेव यही तो कहते, दृष्टि कहाँ गई? आपने कैसे कहा गया आत्मा अपने भावों का करता नहीं? तो जो अनादि निधन अखंड निष्क्रिय एक शुद्ध चैतन्य भाव, उसको आपने अपना माना, तभी तो भावों का करता अपने को बोला। नहीं तो सब बातें ही बातें हैं, उसमें तो क्या है? मूल बात तो अपने स्वरूप की है। एक कमजोरी ने दिखाई दे तो फायदा क्या जाने। चलो हो गया। बहुत साक्षात्कार हो गया। कुमार जी शास्त्री हाल मुकाम इनका देवलाली है और भोगांव में कल से पंचगणायक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। तो पंडित जी साहब का अपने को सहज ही आज लाभ प्राप्त हो गया। मेरे मामा जी हैं जी, इसलिए मैंने भले पंडित जी कह रहा हूँ लेकिन मामा जी मान के पंडित जी कह रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा अपने को अवसर मिला। निश्चय व्यवहार दोनों ही है, मैंने जिनेद के मामा जी नहीं, हमारे मामा जी। तो ये बहुत बढ़िया अपने को अवसर मिला है। और पंडित जी के जो व्याख्यान हैं ये नयों के तो समझो विशारद हैं, आचार्य हैं। परम भाव प्रकाशक नए चक्र ग्रंथ जो है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत ने लिखा, उसकी टीका पंडित जी साहब ने नए रहस्य के नाम से लिखी है। और अभी अपन ने 1 घंटे के व्याख्यान में ये बात देखी कि निश्चय व्यवहार को समझना कितना जरूरी है। यदि हमें अपने आत्म स्वभाव को समझना है तो उसके लिए उसके भी पहले निश्चय व्यवहार को समझना जरूरी है। तो हमें नए रहस्य का बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और जो जैसा बन सके, चाहे मंदिर में करें तो मंदिर में करें, चाहे घर में चाहे तो घर में करें, लेकिन नए रहस्य का अपने को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। और गाथा जो पंडित जी साहब ने अभी दी है बहुत बढ़िया समझाया हमें इस बात के लिए। और आगे भी मैं पंडित जी साहब से निवेदन करता हूँ कि जब भी कभी यहाँ से उनका गुजरना होए तो हमने इस तरह से लाभ देते रहें। अब केशव जी ये भी आपने जो कहा कि इधर से निकलते रहता, ये थोड़ी जरूर बात है। ये हमारे मंडल के लिए तो बात हम तो बड़ी तरह निवेदन करेंगे कि इतना अच्छा आनंद आया है कि अगर मान लो इस अंतर मुहूर्त के टाइम में इतना आनंद आ गया तो हम तो कहेंगे कोई समय हमें आप नियत करें 8 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जो भी आप जिस समय भी आपको, तो हम लोग तो बिल्कुल खाली है, जो भी समय आप दें तो क्योंकि समय तो आपका कीमती है। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोगों को भी, जैसे अभी आपने कहा हम गलती गए, यहाँ गए, वहाँ गए, सब जगह जाते ही साहब आप, ऐसा थोड़ी। तो उसके लिए भी मेरा निवेदन है पूरे स्वास्थ्य मंडल की ओर से कि कोई भी समय के लिए आप हमें अनुमति दें, जो भी आपके स्वास्थ्य में खाली हो, 1 हफ्ते का हम लोगों को ज्ञान लाभ मिले। और मैं तो साहब इतना आनंदित है आपका तो क्रिया करता, हाँ क्रिया पर उसके बारे में भी मेरी भावना थी। पूरी पुस्तक है, उसका भी रहस्य हमने खोले, लेकिन आप दूसरी चीज ले रहे थे तो बोला कि कुछ भी मैं जो विषय आप ले रहे हैं वही आप चलाएं। ऐसी मंगल भावना आपकी हम लोगों को जो लाभ मिला है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। और हम बहुत ही जरा खड़े हो जाओ। अरे ये रहने दो अभी, ठीक है। मैं सुना तो बहुत है लेकिन साक्षात्कार आएगा। अच्छा, हम तो आपका खर्चा बहुत सुनते, जहाँ शिविरों में होते, जहाँ होते हैं, मैं आपका कदाप नहीं छूटता। चलो चाचा जी लेकिन आज साक्षात्कार हुआ। आइए, अनिल चाचा जी आइए। अभी सुविधा हो गई, आना जाना भले ना हो लेकिन हर आदमी हर एक का लाभ जब चाहे तब ले सकता है। हम इसलिए तो देवलाली जाते जाते नहीं रह गए, लेकिन आपका जो है मेरा अशोकनगर में आपका सुना है। लाभ तो लेते ही रहिए, आना जाना तो जब बनेगा कुछ, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई आपका भी बिजी, बहुत बिजी। हाँ, कुछ स्वास्थ्य की भी बाधाएं रहती हैं तो भी आना जाना बना रहता है, तो किस में से कैसा समय खींचे ये समस्या रहती है। देवलाली तो मैं आपकी बात गया था, डॉक्टर मुकेश शास्त्री ने जो प्रदान कराया था। अभी